मैं यही चाहूंगी जो भी वचन आप यहाँ पे सीखते हो उस वचन को यहीं पे ना छोड़े, ताकि वो वचन पे चले। जो इन्होंने मेहनत किया है प्रार्थना करके ये वचन को तैयार किया है, तो वो जो भी वचन आप तक पहुंचा है उस वचन को पॉजिटिवली लेना और अपने जीवन में लागू करना। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अ, देने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते। लॉर्ड, वी थैंक योर नेम, वी लिफ्ट अप योर होली नेम, ओ मास्टर गॉड। लॉर्ड, राइट नाउ फादर गॉड, आई गिव all these things in your hand, everyone, oh Lord, those who are present over your master. Lord, you touch every one of us, oh Lord. हम सबको आप स्पर्श करें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जैसे हम वचन को बांटेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, अभिषेक आपका आए प्रभु। जैसा आपका अभिषेक जो यीशु मसीह पे उतरा लॉर्ड, जैसे वो बपतिस्मा लेके बाहर आए परमेश्वर, आपने उस स्वर्ग से कहा ये मेरा प्रिय प्रिय पुत्र है प्रभु। लॉर्ड, उसी अनुसार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हम पर उतरे परमेश्वर, और लोगों की अगुवाई करे और लोगों से आप बात करें परमेश्वर, उनके मनों से आप बातें करें प्रभु जी। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारे सारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने बाइबल को ओपन करते हैं। द सेम वर्स जो कोमल ने शेयर किया है, प्रोवर्ब्स 31, नीति वचन 31 10 से हम 16 तक देखेंगे। 10 से, how difficult it is to find wife who is truly wise. She is worthy much more than valuable jewel. Her husband trusts her to help him. He will have everything that he needs. She does good things for him every day of her life. She never tries to hurt him. She is happy to work with her own hands to make clothes with wool and linen. She brings special food from her away. Like a like a sheep that travels across the sea, she gets up while it's still night and she prepares food for her family. She also gives some to her female servants. She looked carefully at a field and she decides to buy it. Uses her own money to plant a vineyard. भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह उन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोज वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने विश्राम के फल से दाग की बारी लगाती है। आमेन। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है ना। बाइबल हमें यहाँ कितना अच्छे से कहता है, कितना अच्छे से कहा है कि कितना मुश्किल होता है एक अच्छी पत्नी ढूंढना। सबसे मुश्किल बात यही है आज के जनरेशन के लिए कि अच्छी पत्नी ढूंढना। और ये जो बाइबल में है, ये एक माँ एक राजा को कह रही है, ये सारी बातें उस स्त्री में होना चाहिए जिसे वो ब्याने वाला है, जिसे वो शादी करना चाहिए। उसमें ऑलरेडी ये सारे मेंशन है। एक माँ एक राजा को कह रही है, उसके बेटे को कह रही है, राइट। तो जैसे कि देखिए आजकल के दिनों में सब लोग यही चाहते कि अच्छी बीवी मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी बहन मिले, अच्छी माँ मिले, सारे चीज़ें अच्छी होना चाहिए, और वचन भी कहता है कि अच्छी होना चाहिए। बट क्या हुआ, आजकल का जनरेशन जो है और जो पहले से जो होते आया है, वही चीज़ हमारे लाइफ में मतलब लोग देखते हैं। एक स्त्री है, एक स्त्री है, ये क्या ही करेगी, ये क्या ही बोलेगी,
ये बोलने के पहले सोचती नहीं है, ये ऐसे ही बोल देंगी, ये कुछ ना कुछ कर देगी, ये कुछ ना कुछ खराब कर देगी। क्या है? ये एक पिक्चर लोगों ने बनाया। ये पिक्चर फर्स्ट थिंग बना किधर से है? जेनेसिस। ओके, जैसे हम उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं, वहां पे आप देखियो तीसरा अध्याय में ही देखना, जैसे ईव जब हवा परमेश्वर ने जब एडम और ईव को बनाया, तो हवा सबसे पहले शैतान के हाथ में फंस गई, एक सांप के द्वारा। राइट? जो शैतान का रूप लेकर जो सांप आया, उसने हवा को फंसा दिया, और वहां से ही ये सारी चीजें चालू हुआ है। तो वही से लोगों को क्या लगता है, हवा जो है, ये जो स्त्रियां है, ये दूसरों की बातों में आ जाती है और वही चीजें उनके लाइफ में होगा, है ना? ये पहले से ही चलता आया है। लोगों को पहले से यही लगता है कि एक स्त्री कुछ ही नहीं कर पाएगी, ये क्या काम करेगी, ये क्या ऑफिस में जाएगी, ये क्या क्या ही करेगी। और हम कितना भी कर ले, तो भी लोगों को लाइक हमको औरतों को नीचे ही करना करना चाहते हैं कि ये क्या है, कमाती है तो हमें सुनाती है, ये घर में काम करती है तो हमें सुनाती है। राइट? ये लोगों ने अपने एक स्त्रियों का पिक्चर बना के रखा है। हमें ये पिक्चर हटाना है। क्यों? क्योंकि वचन हमें क्या कहता है वो देखिए। ये प्रोवर्ब्स ने क्या लिखा है, अब वो देखिए कि अच्छी स्त्री कैसी होती है, अच्छी स्त्री कैसे होना चाहिए, एक एक अच्छी पत्नी हमें कैसा बनना है। एक अच्छी पत्नी वैस जब बनेगी, जब आप अपना वक्त परमेश्वर के सानिध्य में बिताओगे, आप जब बाइबल रोज पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर की बातों पे चलोगे, उस वचन पे चलोगे, तभी हम एक अच्छी पत्नी बन पाएंगे। परमेश्वर ने सबसे पहला क्या बनाया? एडम और ईव। राइट? पति और पत्नी बनाया। उसने माँ बाप भाई बहन नहीं बनाया, उसने सबसे पहला चीज बनाया पति और पत्नी। और हमें वैसे ही पत्नी बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है, कि अपने पति के आधीन में रहे, अपना पति बाहर जाकर अपना तारीफ करे, बाहर जाके लोगों को बोले। देखिए प्रोवर्ब्स में लिखा है कि सारे लोग उसको उसको प्रेस करते थे कि कैसी आपको कितनी अच्छी पत्नी मिली, उसका मान गर्व से ऊंचा उठता था। हमें वैसी ही पत्नी बनना है। हमें प्रार्थना में भरी हुई, आत्मा में भरी हुई पत्नी बनना है। हमें ठेस या हर्ट करने वाली पत्नी नहीं बनना है। राइट? लोगों ने जो हमारे बारे में पिक्चर बनाया, हमको उसको सीधा उल्टा करके सीधा करना है। क्योंकि देखो कुछ कुछ पुस्तक में ये भी लिखा है कि औरतों को प्रीच करने नहीं देना चाहिए। राइट? बट गलतियों के किताब तीसरा 28 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई महिला है, परमेश्वर के नजरों में सब एक समान है। राइट? तो हमें जब परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया है, तो हमने करना ही चाहिए। परमेश्वर ने सौभाग्य दिया हमें प्रीचिंग करने के लिए। सबसे पहला गॉस्पल, सबसे पहला शुभ संदेश किसने सुनाया था? स्त्री ने सुनाया था। सबसे पहला गॉस्पल पूरे जगह पर कौन लेके गया? स्त्री ने लेके गया। किसने देखा? यीशु का डोम खाली था, उसने जाके सबको बुला, यीशु का डोम खाली, यीशु वहां पे नहीं है। तो स्त्री को परमेश्वर ने पहले से ही चुना है परमेश्वर के काम के लिए, उसके राज्य के लिए। हमें एक अच्छी स्त्री बनना है, हमें एक अच्छी पत्नी बनना है, हमें एक अच्छी बहन बनना है, हमें एक अच्छी माँ भी बनना है। हमें हर जगह पर परफेक्ट बनना है। हम इस दुनिया में आए हैं, हम यहाँ पे है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे में मिस्टेक्स होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट हमें उसे सुधारना भी चाहिए, हमें उसमें से बाहर निकलना भी है। अगर हम वही सोचते बैठेंगे, वही बोलते बैठेंगे, तो हम कभी भी उसमें से बाहर निकलेंगे नहीं। हमें परमेश्वर ने जो काम के लिए इस दुनिया में भेजा, हमें वो काम करना है। हमें एक अच्छी स्त्री बन के दिखाना है। परमेश्वर, आप देखिए, सबसे पहला सुसमाचार भी जो निकला है, और सबसे पहला जब यीशु भी आया है, एक स्त्री के गर्भ से ही आया है। तो इस दुनिया में अगर एडम ने पाप किया है, तो दूसरा आदम स्त्री के द्वारा ही आया है, जो पाप मिटाया और जिसने शैतान के सर को कुचल दिया। तो हमें वैसी ही स्त्री बनना है जो परमेश्वर चाहता है कि हमें वो पवित्र जीवन जीना है, हमें सबसे परफेक्ट जीना है, हमें प्रार्थना करते रहना है। हमें जो लोग दूसरे लोग जैसे देखते हैं, ये दुनिया के लोग हैं जो देखते हैं औरत को जिस नजर से, हमें वैसा नहीं, हमें एकदम परफेक्ट परमेश्वर के राज्य में काम करने वाले, जो घर को चलाने वाले। देखिए वचन में क्या कहता है, एक स्त्री कैसी होती है? घर को चलाती है,
हर चीज को कहाँ पे रखना, कैसे रखना है, बिजनेस को उसने कैसे संभाला है। एक औरत बिजनेस संभाल सकती है, एक औरत घर संभाल सकती है, एक औरत बच्चा संभाल सकती है, एक औरत अपने पति को संभाल सकती है, एक औरत अपने पति को खुश रख सकती है, एक औरत हर चीज कर सकती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए, ये वचन मैं चाहूंगी आप घर पे जाइए, नीति वचन 31 31, घर पे जाइए, ये सारा पूरी तरह से पढ़िए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग प्रार्थना में बैठिए और देखिए कि हम कहाँ पे कोई चीज में कमी हो रहे, क्या हो रहा है, क्यों हमारे घर वाले या कोई भी है हमें ऐसे क्यों बोलते हैं कि आप कर ही क्या लोगे, आप करोगे ही क्या, आप कैसे हो। कैसा है एक स्त्री, देखो इसमें ये भी मेंशन किया कि स्त्री ने कैसा बोलना चाहिए, कहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। हमारे जबान पे भी लगाम होना चाहिए कि हमें चार जन में जब हम जाते हैं या तो अब हमारे कोई वर्ड से, हमारे कोई बातों से किसी को हर्ट ना हो, वो भी हमें देखना है। हमें हर चीज देखकर ही करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का मंदिर है जो परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। आज जैसे कि कल हमने वुमेन्स डे मनाया है, तो एक ही दिन लोगों को सारे लोग सारे ऑफिसेस, घर वाले, बाहर वाले, सभी लोग क्या करेंगे, कोई चॉकलेट देता है, कोई गुलाब देता है, कोई गिफ्ट्स देता है, राइट। बट हम वुमेन्स को हर रोज लड़ना पड़ता है, रोज की जिंदगी में, रोज के कामों में। हमें हमारा लॉन्ड्री करना पड़ता है, हमें डिशेस वॉश करना पड़ता है, हमें मॉपिंग स्वॉपिंग सब कुछ रोज करना पड़ता है। एक्चुअली हमारा दिन रोज है, सिर्फ एक दिन नहीं। तो हमें हमारा रोज का जीवन में जो हम लोग ये करते हैं, वो सारी चीजों से हम थक जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, वी एग्री विद दैट। बट हमें वही सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को, वो सारी बातों को हमारे दिमाग में रखते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेशन किसने किसके ऊपर निकालते हैं। बट वचन हमें कहता है कि हमें किस तरीका से परमेश्वर के राज्य में चलना चाहिए। हमें हमारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि हम हमारे फ्रस्ट्रेशन जो भी हो, आप में कुछ तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम से, वो सारे चीज प्रभु के सानिध्य में रखेंगे। अगर वही सारी चीजें हम प्रभु से बात करेंगे, तो शायद से नहीं, तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। हमारा रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ है, वो अच्छा हमें बनाना है। एक स्त्री है, हमें हर चीज देखना पड़ता है, बट हमें परमेश्वर के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा रखना है। देखिए कैसा वचन हमें क्या कहता है कि यीशु हमारा चर्च का सिर है, और घर का सिर कौन है, हमारे पति है, राइट। तो हमें किसके अधीन में रहना है, हमारे पति के अधीन में रहना है, राइट। तो हमें किस तरीका से हमारे जीवन को रखना है, हमें किस तरह से हमारे जीवन को, जीवन में हमारा जीवन से बातें करना है, क्या हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या है क्या नहीं, वो हर चीज हमें प्रार्थना में ये सारी चीजों की उत्तर मिलेगी, है ना। हमें अच्छी पत्नी बनना है, हमें हर चीज में सब कुछ अच्छा ही होना है, क्योंकि ये वचन हमें कह रहा है कि हमें किस तरीका से हमारा लाइफ को जीना है और किस तरीका से हमें लाइफ में रहना है। हमें हमारे बच्चों को अच्छी तरह से बड़ा करना है। देखिए लास्ट का वचन में क्या कहा है, 28 में, हर चिल्ड्रंस रेज एंड कॉल हर ब्लेसेड, कि हमारे बच्चे हमें क्या कहे, आशीर्वादित। हमारे बच्चों को हमें हमारे बच्चों को भी इग्नोर नहीं करना। कुछ कुछ पेरेंट्स से जो हमारे काम, हमारे बिजनेस उसकी ओर देखते हैं और अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। नहीं, हमारे बच्चों के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो तो है ही, बट हर चीजें हमारे बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए, हर चीज उससे मिलना चाहिए। हमारा प्रोफेशनल लाइफ या हमारा पर्सनल लाइफ हमारे बच्चों को इग्नोरेंस नहीं करे, क्योंकि यही जो मौका है हमारे बच्चों को हमें बड़ा करना है, उनके साथ में वक्त बिताना है, उन्हें बड़ा करना है। क्योंकि वो भी बड़े होकर ये नहीं कहे कि तुमने हमारे साथ वो वक्त नहीं बिताया, वो क्वालिटी टाइम नहीं बिताया। वो क्वालिटी टाइम भी हमें हमारे बच्चों के साथ बिताना है, वो अटैचमेंट, वो लव बच्चे जो चाहते हैं माँ बाप से। तो मैं कहना चाहूंगी सारे माता और पिताओं को कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दो, ताकि वो बच्चे भी बड़े होकर अपना बोल पाए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है। और हमें वो भी बोले कि मेरे माँ बाप आशीर्वादित माँ बाप है, जो हमें इतने अच्छे से रेस किया, इतने अच्छे से बड़ा किया, हमारे हर जरूरतों को उन्होंने पूरा किया, राइट। तो यही सारे वचन है, यही सारे जो थी जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैं पास्टर को बुलाना चाहूंगी।
जब एक स्त्री का लाइफ होता है, सिर्फ स्त्री का लाइफ अकेले ही नहीं होता है, कि उसके लिए एक अपना हस्बैंड, भाई, माँ बाप, उनका भी बड़ा योगदान होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, राइट। अभी कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पे घर वाले हैं कि लड़कियों को लाइक ना कुछ चीज करने नहीं देते। कहते अरे लड़की है, ये सारे चीजें नहीं करना चाहिए, ऑफिस जाना नहीं चाहिए। घर के कुछ कुछ डिसीजन है कि घर वाले हैं ना, बच्चों को, औरतों को वो डिसीजन में मिक्सअप नहीं करते हैं। बट अभी का जनरेशन, हम प्रभु के लोग हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के लोग हैं होने के कारण हमारे फैमिली जो है हमें हर डिसीजन में हमें लेते हैं। तो हम वही चाहेंगे कि जैसे वर्ल्डली लोग हमारे हम औरतों को देखते हैं, अगर हम जैसे स्पिरिचुअल, देखिए अभी हमारे चर्च में सभी जन ऐसे नहीं कि पूरे परिवार प्रभु में है, सिर्फ कुछ कुछ बहनें हैं तो कुछ कुछ बच्चे हैं। तो हम लोग वो ट्रीटमेंट जो हमें चर्च में, हमारी कलीसिया में मिलती है, वो ट्रीटमेंट हमें घर में भी मिले। अगर वो ट्रीटमेंट आप चाहते कि आपके घर में मिले, तो आपने भी वैसा आपका लाइफ होना चाहिए। कि हमारा एक एक गलती, एक एक छोटी सी गलती हमारे घर वालों को बोल यीशु को दोष लगाना नहीं चाहिए। वो एक छोटी सी गलती हमारे लाइक चर्च वालों को बोलना नहीं चाहिए कि कुछ भी होता है, अरे आप कलीसिया में जाते, आपने यही सीखा है क्या, आपके बाइबल में यही लिखा है क्या। क्या होता है ना, हमारी बातों के कारण, हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण उंगली यीशु पे उठाया जाता है। तो मैं यही चाहूंगी, कलीसिया और सारे स्त्री को यही बोलना चाहूंगी कि आपने अपना लाइफ गॉडली लाइफ जियो। गॉडली लाइफ, हमारा लाइफ परमेश्वर में, परमेश्वर के जैसे जियो। अगर आप वैसे जियोगे तो आप वैसे ही फल देखोगे अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने ऑफिस में। आप हर जगह पर देखोगे आपके ऊपर वो फेवर है। वो फेवर जब आएगा जब आप ये सारी चीजों के ऊपर चलोगे, राइट। आप जब तक ये सारी चीजों नहीं करोगे, आपने आपका लाइफ चेंज नहीं करोगे। अभी देखिए बाइबल में कितनी सारी स्त्रियां हैं, रूथ का एग्जाम्पल दिया है, देबोरा का एग्जाम्पल दिया है, मरिया का, मार्था का, ये सारे लोगों का अपने को एग्जाम्पल्स, मेरी का, मार्था का है। जैसे कि अभी सिस्टर ने अपने को मेरी और मार्था के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। मार्था ने सारा वक्त किचन में बिताया और मेरी ने यीशु के चरणों में बिताया, राइट। ये सारी चीजें हमने देखा है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ये वचन क्या कहना चाहता है, कि हर वक्त सिर्फ जॉब, ऑफिस, काम, बच्चे, ये सारे चीजें नहीं है, बट परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होना बहुत जरूरी है। जब आपका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा होगा, तो हर वो चीज है जो हमारे में से, जो फ्रूट जो हमारे में से जो निकलेगा, वो जब दूसरे लोग देखेंगे, वो लोग पूछना चाहिए कि बाप रे, ये कहाँ से आया, ये कैसे, ये स्त्री थी कैसी और आप कैसी हो गई। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं कि हमको देखे हैं, जो हम पहले वर्ल्ड वर्ल्ड में जब थे, हम जब दुनिया में, जब ये दुनियादारी के लोगों के बीच में थे, कैसे थे, कुछ पार्टीज को जाते थे, कुछ ऑफिस में, हर जगह पर होते थे। बट जब भी, जैसे हम यीशु में आए, जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारा लाइफ टोटली चेंज हो गया है। हमने पूरी तरह से, हमारा जीवन बदला। ना तो हम पार्टीज ज्वाइन करते हैं ऐसा कोई, ना तो हम ऐसे कोई जगह पर जाते हैं जो वर्ल्डली हो। हम ऐसे जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर यीशु का आदर हो। हम ऐसे जगह पर कभी नहीं जाएंगे जहाँ पे यीशु का अनादर हो, जहाँ पे यीशु को नाम रखा जा। हम ऐसे ही जगह पर जाएंगे जहाँ पे परमेश्वर का आदर होना चाहिए। तो हमें हर ऐसे चीजों से भी दूर रहना है, वर्ल्डली फ्रेंड से भी दूर रहो। मैं हर एक को यही कहना चाहूंगी कि हर वो चीजों से आप दूर रहो जो परमेश्वर से आपको अलग करे। आजकल का जनरेशन ऐसा है कि जब देखो तब फोन पे रहेंगे, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर, अभी बहुत सारे चीजें निकले, यहाँ वहां पर रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, दिन रात रील्स रील्स रील्स। आप देखिए उसमें आपको क्या सीखने मिल रहा है। वो रील से अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो इट्स ओके, बट ये सारी चीजें, आप जो वक्त परमेश्वर के सानिध्य में बिताना चाहिए, वो टाइम अगर आप सोशल मीडिया पे बिताते हो तो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आएगा। और शैतान कभी आपको है ना प्रार्थना में बैठने नहीं देगा, वचन पे मनन करने नहीं देगा। शैतान बोलेगा अरे 5 मिनट देख, कुछ नहीं होता। अरे अभी इंस्टाग्राम ओपन किया है, थोड़ा देर से फेसबुक का भी रील्स देखना है, देखो थोड़ा सा रील्स देखो। शैतान आपके कान में यही बोलते रहेगा, ये थोड़ा देख, वो थोड़ा देख, और वो देखते देखते इतना टाइम हो जाएगा, आपको नींद आएगा, आप फोन को बंद करोगे और ठीक एग्जैक्टली बाजू में रख के सो जाओगे, और आप परमेश्वर से
कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, आप परमेश्वर के पास सानिध्य में बैठा ही नहीं पाओगे, आप प्रार्थना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है जो हर एक को उससे दूर कर रहा है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक एक लोग है जो आजकल के जनरेशन है जो है, हर एक के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा और हर एक लोग है जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। बट हमें परमेश्वर के करीब आना है तो ये सारी चीजों को साइड में रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सोशल मीडिया पे वक्त मत बिताओ, हम ये नहीं कह रहे कि ये मत देखो, देखिए, बट जो टाइम परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को जो टाइम आपको जो एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए वो भी करो, बट परमेश्वर के पास अगर आपने क्वालिटी टाइम बिताया तो आप में से कोई भी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं दुख और तकलीफ में नहीं रहोगे, बल्कि आप आशीर्वादित रहोगे। क्योंकि जो क्वालिटी टाइम परमेश्वर चाहता है, एक पति और पत्नी भी क्या चाहते हैं, अगर आपका और आपके हस्बैंड का एक दूसरे के साथ बनता ही नहीं, आप बात ही नहीं करोगे, एक छोटी से मुद्दे के ऊपर जो भी अपना हो गया है वही बातों को लेकर बैठोगे, तो फिर उसमें से दूरियां ही बढ़ेगी, कब करीब नहीं जा पाओगे, आप लोग कभी एक दूसरे को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों में वो कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेशन आप करोगे तो ही आप दोनों करीब जा पाओगे। वैसे ही परमेश्वर भी है, जब आप कम्युनिकेशन करोगे, जैसे तभी ही आप परमेश्वर के करीब जाओगे। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, नहीं तो यीशु फिर ये बोलेगा मैं नहीं जानता तू कौन है, क्योंकि बाइबल में ये भी कहा गया है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम से भूत निकाला, मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, तब यीशु बोलेगा तू कौन है, मैं नहीं जानता। राइट? तो हमें वैसे भी नहीं बनना है, हमें कैसा बनना है जैसे परमेश्वर को पसंद है। आप बोलेगे मेरा तारण हो गया है, मैंने यीशु को स्वीकार लिया, मैं 100% स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सारी चीजें भी है, वो बहुत सारी चीजें भी आपको करना है। अगर आप वो सारी चीजें नहीं करोगे तो आप ये नहीं सोचे कि मेरा परमेश्वर को मैंने स्वीकार लिया है, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है, वो सारे चीजें आप करोगे जो वचन आपको कहता है, अगर वो वचन पे आप चलोगे, जो वचन आपसे बातें करता है, जो यहाँ पे पास्टर एवरी वीक हमें सिखाते हैं, यहाँ पे हम इतने सारे वचन सीखते हैं, वो सारे वचन आपको अपने दिल में रखना है, आपको उस वचन पे चलना है। उस वचन को लेकर सिर्फ यहाँ पे सुनने, यहाँ पे बैठते हो तब तक आपके दिमाग में रहेगा, और यहाँ से गए बाद अगर आपको पूछेंगे लास्ट वीक आपको पास्टर ने क्या सिखाया, सिस्टर ने क्या सिखाया, आपके पास जवाब नहीं होगा। आपको जो भी वचन देते हैं, मैं यही चाहूंगी कलीसिया के घर पे जाओ, उस वचन पे मनन करो, जो एवरी वीक पास्टर में जो भी वचन हम आपको देते हैं एक बुक में आप लिख कर रखिए, ताकि आप घर पर जाए, जब आप प्रार्थना के वक्त बैठते हो, जब अपना प्रार्थना हो जाता है, आप थोड़ी सी वचन में टाइम बिताओ, जरा सा प्रार्थना में टाइम बिताओ, जरा सा स्तुति आराधना में वक्त बिताओ। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लाता है, और जो आशीर्वाद आज दिन तक आपने देखा नहीं वो देखेंगे। आपके कर्जे हैं, आपके प्रॉब्लम्स है, आप वही चीजों के बीच में अगर देखिए पीछे से लोग आएंगे और सारे चीज लेके जाएंगे, आशीष लेके जाएंगे, लोग चंगाई मिल गया, लोगों को घर मिल गया, लोगों की लाइफ में अच्छे हो गए, जॉब्स मिल गए, पैसे मिल गए, बट जहाँ पे है वहीं पे कुछ लोग रह जाते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों को उन्होंने इग्नोर किया है ना। बोलेंगे हम इतने साल से कलीसिया जाते हैं, हमने प्रभु का सेवा भी किया, हमने ये सारे काम भी किया, क्यों हमारे लाइफ में ये सारी चीजें नहीं? क्यों? क्योंकि आपने कुछ कुछ चीजों इग्नोर किया है। आपने सिर्फ चर्च को आना है, जो बोल रहे सुनने हैं, जो लेना है वो लेंगे, जो यहाँ से छोड़ के जाना है, जो भी बोले बोले, हमको जो सुनना है हम वही सुनेंगे, जो हमारे कान को अच्छा लगता है हम वो सुनेंगे, जो हमारे हृदय को अच्छा लगता है हम सुनेंगे, जो नहीं सुनना है उसको इधर ही छोड़ के हम चले जाएंगे। अगर आप ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर खड़े रहकर बोल रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर का जो इच्छा है वही हम बता रहे, हम कुछ हमारे खुद से नहीं बता रहे, जो वचन कह रहा हमने वही बताया, जो बाइबल में लिखा है वही बताया, बाइबल के बाहर से कुछ भी नहीं है। अगर आप ये बाइबल पे चलना है, आपको ये वचन पे चलना है, आपको आशीर्वादित होने से कोई भी नहीं रोकेगा, आपको हर वो चीज मिलेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बीमारी से मुक्त होगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, अगर कुछ है तो वो भी निकल जाएगा। बड़े बड़े बीमारी चंगाई पा रहे हैं, बड़े बड़े चीजें लोगों को मिल रहा है, जो ब्रांड लोग की इच्छा थी वो मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है लोगों को।
क्यों? क्योंकि वो लोग नीतिमान लोग हैं, वो इसीलिए ताकि वो परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जो भी वचन है उसके ऊपर मनन कर रहे हैं और उनका रूटीन लाइफ में ये सारी चीजें वो लागू कर रहे हैं। अपने घर में अपना चाल चलन अच्छा रखो, अपने ऑफिस में हर लोगों से अच्छा रखो, अपने घर में अपना एग्जाम्पल इतना अच्छा सेट करो कि लोग बोलना चाहिए कि इनके जैसा कोई नहीं है। अपना पति अपना तारीफ करे 4 जन के सामने। ऐसा हमें हमारा जीवन जीना है। हमें अगर आपको ऐसी पत्नी चाहिए तो मैं चाहूंगी कि आप लोग प्रार्थना करो कि आपको भी ऐसी पत्नी मिले। ये वचन में क्या लिखा है, एक माँ ने क्या, एक किंग को बोला, एक राजा को ये सारी चीजें बताया है कि किस तरीका होना चाहिए, एक बीवी कैसी होना चाहिए। अगर आपको ऐसी बीवी चाहिए तो आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के मुख को ढूंढना है। यही नहीं देखो कि बाहर का रूप ही मत देखो, अंदर का रूप भी देखो, वो अंदर से भी कितनी खूबसूरत है। क्या लिखा है कि इनर इनर ब्यूटी, वी हैव टू सी द इनर ब्यूटी। हमें अंदर की ब्यूटीज भी देखना है कि वो कैसी है, वो प्रार्थना में भरी हुई है या वो सारी चीजें परमेश्वर की कर पाएगी। क्या सिर्फ बाहर का रूप देखकर ही हमें नहीं, हमें अंदरूनी रूप भी देखना है। राइट कलिसिया, तो ये सारे जो वचन मैंने कहा है, मैं चाहूंगी कि आप घर पे जाइए, प्रोवर्ब्स 31 पे मनन करो, प्रार्थना करो और देखिए कि परमेश्वर आप लोगों से क्या कहना चाहता है। आप लोग इसमें से किधर क्या कुछ कुछ आपने मिस आउट किया अपने रूटीन लाइफ में, अगर अब तक का आपने जो नहीं किया या आपके बर्ताव से आपके इससे कुछ को किसी को दुखाया है, तो जाओ एक दूसरों से माफी मांगो, अपने घर वालों के पास जाओ और उनको ये सारी चीजें बताओ और अपने लाइफ में चेंजेस लेके आओ कि अपने घर वाले वो चेंजेस देखे। लेडीज, वो चेंजेस आप लोगों में जब वो देखेंगे तब उनके जीवन में बहुत सारा चेंजेस आ चुका होगा। आमेन। तो यही सारी चीजें जो मैं कहना चाहती थी, जो परमेश्वर के वचन से। तो कलीसिया, ये वचन जैसे मैंने आपको बांटा है, आप इसको यहीं पे ना छोड़े, मैं चाहूंगी कि घर जाकर इसका आप मनन करें। तो गॉड ब्लेस यू चर्च। आई वुड लाइक टू कॉल पास्टर।